आज का महानगर में आपका स्वागत है। 28 अक्टूबर के रोज मुम्ब्रा कौसा में भारी समर्थकों के साथ एनसीपी अजित दादा पवार गुट के नेता नजीब मुल्ला अपना नामांकन दर्ज करने कौसा एमएम वैली स्टेडियम पहुंचे। आपको बता दें, महायुति के फैसले के बाद नजीब मुल्ला को कलवा मुम्ब्रा विधानसभा से टिकट दिया गया है, जिसकी खबर भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो आपको बता दें, मुम्ब्रा दत्तवाड़ी से लेकर एमएम वैली स्टेडियम तक हजारों समर्थकों के साथ नजीब मुल्ला ने पर्चा भरने के लिए ये रैली निकाली थी। इस रैली में भारी मात्रा में लोगों का समर्थन नजीब मुल्ला को दिखाई दिया। एनसीपी अजित दादा गुट के घड़ी के निशानी के अलावा शिवसेना शिंदे गुट का तीर कमान भी इस रैली में दिखाई दिया। परंतु महायुति का तीसरा और अहम घटक पक्ष बीजेपी, उसका कहीं पर भी कोई झंडा या पोस्टर कुछ नजर नहीं आया। खैर, नजीब मुल्ला का ये जो शक्ति प्रदर्शन था ये काफी सक्सेसफुल रहा। पर्चा भरने के बाद जब नजीब मुल्ला बाहर आए तब देखा गया कई सारे बड़े नेतागण उनके साथ मौजूद थे। शिवसेना के जिला प्रमुख गोपाल लांडगे मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक निरंजन डावखरे भी मौजूद थे। फिर राजन किने और रिदा रशीद, ऐसे कई सारे लोग नजीब मुल्ला के साथ नजर आए। मीडिया से बात करते वक्त नजीब मुल्ला ने इतिहास रचने की बात की। साथ में आनंद परांजपे भी मौजूद थे। हम आपको आगे दिखाएंगे क्या कहा आनंद परांजपे ने भी। उससे पहले देखिए किस प्रकार मुम्ब्रा कौसा में ये रैली निकाली गई।
से गुजारिश है, मेरी तमाम लाडली बहनों से मेरी गुजारिश है, मेरी तमाम मुख्यमंत्री साहब की लाडली बहनों से विनती है, तमाम मुसाद आसम में हमारे घरों के बाहर लाइट नहीं चलती। क्यों नहीं चलती लाइट? क्योंकि ये हरामखोरों ने अपने टक्केवारी के लिए मुंब्रा में टोरेंट लाया। उन्होंने कहा आज अगर देख सकते हो यहाँ पर हर नगर सेवक, यहाँ पर कोई नगर सेवक अपने मेरे वार्ड से है, यहाँ पर सब नगर सेवक उपस्थित नहीं है, लेकिन इसका पालक बनने का काम नहीं किया ये आमदार ने। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आमीन बोला, आमीन। चलो आगे पीछे से
नहीं दिखाई दे सकते आप। सत्तावादी से यहाँ पर खड़े, लेकिन टोपी पहन के खड़े, और बड़ी भी धूप में चलते हुए नजर नहीं आ रहे। और पूरी तरह लाइन नहीं देखना, मुख्यमंत्री राज्यपाल को इन लड़ने से लगता है क्या? हेलो शाहिद खान पापा जो कि नजीमुल्ला भाई के चाहने वाले हैं, उनके पूरे ग्रुप का हम तय शुक्रिया अदा करते हैं। पापा का स्वागत राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में। और यहाँ पर देख सकते हैं जय भोले मित्र मंडल किशोर मोहिते साहब, जनता बोली खुल्लम खुल्ला, दादा बोले खुल्लम खुल्ला। मी नजीमुल्ला साहेबांना विनंती करतो की आपण आपल्या शाखेत जायचं आहे। नजीब भाई आगे बढ़ो, नजीब भाई आगे बढ़ो। अरे पब्लिक बोली खुल्लम खुल्ला, नजीब मुल्ला, नजीब मुल्ला, पब्लिक बोली खुल्लम खुल्ला, नजीब भाई, नजीब, अरे राजन दादा बोले खुल्लम खुल्ला। हमारा नेता कैसा है? हमारा नेता तमाम नजीमुल्ला भाई के चाहने वालों से कहता हूँ कि किसी को भी गाड़ी रुकाई नहीं है। रास्ता दे दो, नजीब भाई नीचे उतरो, इधर रास्ता दे दो। नामांकन अर्ज दाखिल किया है नीलम डामोर और प्रताप सरनाईक को। इस तरीके से आप महायुति की तरफ से इतिहास रचने को इतिहास रचना ही है और इतिहास से ज्यादा एक अहंकार, गुरूर, तकब्बुर को खत्म करने के लिए सब मिले हुए हैं और यहाँ के जो मसले मसाइल है उसको खत्म करने के लिए मिले हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ महायुति के सभी नेता का, गोपाल लांडे साहब का, निरंजन जी डावकरे साहब का, हमारे मुश्ताक जी अंतुले साहब का, राजन केनी साहब का और मेरे नेता आनंद जी परांजपे साहब का और सभी दीगर शख्सियत का, जिसने आज खुल के मुमरा कौसा की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि आज खुल के उन्होंने अपने बच्चे को, अपने भाई को दुआ और आशीर्वाद देने के लिए आज रास्ते पे आए, रैली में आए और उन्होंने एक विश्वास दिलाया कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। परांजपे साहब स्ट्रेटेजिस्ट है, वो बताएंगे। आने वाले इस चुनाव में आज महायुति के उम्मीदवार करके नजीमुल्ला जी ने अपना नामांकन दर्ज किया है। इस अवसर पर महायुति के थाना के सभी नेता, चाहे वो विधायक प्रताप जी सरनाईक हो, विधायक निरंजन जी डावकरे हो और शिवसेना के कल्याण जिला के संगठन के प्रमुख गोपाल जी लांडे हो, सभी आरपीआई आठवले गट हो, पीआरपी हो, सभी इसमें घटक पक्ष भी शामिल थे।
और ये बदलाव की शुरुआत है। आंधी 20 तारीख को आएगी। 15 साल में जो विकास के झूठे सपने दिखाए गए, वही पैम्पलेट में पिक्चर जो 2009 में थी, वही 14 में थी, वही 19 में थी, वही 24 में है। तो अब मुमरा जाग चुका है। एक उन्होंने लिखा था कि सोच बदलो मुमरा बदलो, और सफ़र अभी बाकी है। सफ़र बाकी है, लेकिन हम सफ़र अभी आगे के लिए मुमरा ये चुनने वाली है। तो इसलिए आज नेता बदलो मुमरा बदलेगा। आज सभी हम महायुति के संगठन के लोग, सारे लोक प्रतिनिधि हम थे, और दत्तूवाड़ी से जो रैली की शुरुआत हुई वो हम पूरा भी रूट करने पे इतना मुमरा की जनता ने आवाम आज प्यार हमें दिया है। और 20 तारीख को महायुति के हमारे उम्मीदवार नजीब जी मुल्ला घड़ी के सामने का बटन दबा के यहाँ की आवाम उन्हें विजयी करेगी। नजीब भाई तो उसके चलते आपको क्या रिस्पांस नजर आ रहा है जनता का? एक ही टैग है बीजेपी बीजेपी बीजेपी। कैसा है उनका काम ही है हिंदू मुसलमान करना। कलवा में जाएंगे बोलेंगे कि नजीब मुल्ला मुस्लिम है, उसे वोट क्यों करते हैं। मुमरा में आएंगे बोलेंगे कि वो हिंदुओं के पास जाता है, उसे आप वोट मत करो। विकास के ऊपर बात करें ना। 15 साल में उन्होंने क्या किया है? 15 साल में झूठे वादे किए, 15 साल में लोगों के घर बर्बाद किए, 15 साल में किसी का धंधा है वो बर्बाद किया है। तो हम आवाम को विश्वास प्यार देके विकास की राजनीति हम करना चाहते हैं। और शिव शाहू फुले अंबेडकर की जो राजनीति है, जो हमें अजीत दादा साहब ने सिखाई है, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो मुख्यमंत्री लाडली योजना लाई, उसमें तो धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं हुआ। हर एक मेरी बहन को 5 महीने के 7,500 रुपये अकाउंट में। पहले उन्होंने बोला कि ये स्कीम चलेगी नहीं, फिर बोला कि कुछ ही धर्म के लोगों के लिए है, तो इसलिए फिर कोर्ट में गए। इसलिए धर्म की राजनीति हम महायुति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं। पहले रैली निकली, उसमें पैसों का जिक्र हुआ कि पैसे देकर जो है भीड़ जुटाई गई है, उसको लेकर क्या कहना है? अरे बात तो वो जो 250, देखो हमने पहले ही कहा था, मुमरा कौसा की आवाम, कलवा की आवाम में उनके बारे में चिढ़ है। वो उनको एक पर्याय चाहिए था, और शिवसेना बीजेपी और राष्ट्रवादी की तरफ से पर्याय जो सबने बड़े दिल से मुझे चुना, तो चुनने के बाद लोगों का प्यार देखते हुए वो डर गए हुए। कल तो उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जाहिर की कि अरे कौन वो नजीब मुल्ला की रैली में हम जाएंगे नहीं, पैसे नहीं चाहिए, और नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे न्यूज़ पे चल रही है। जिंदगी भर आवाम को गुमराह करती आई, वही अहम एक वजह थी कि हम सब ने उनका साथ छोड़ा, क्योंकि आवाम को हम आंखों में आके देख नहीं सकते थे। तो हमेशा झूठ, तो कल उन्होंने झूठ पसराने की कोशिश की, पर ऐसे वीडियो क्लिप से भी आवाम ने आज जो पैमाने पे, ऐतिहासिक रास्ते पे आज जो कलवा मुमरा की कौसा की आवाम उतरी है, और खुशी से जो उतरी है, मेरी माँ बहनें जो खुशी से उतरी, इतनी बड़ी तादाद में हमारी माँ बहनें कभी आई नहीं थी। ये साफ जाहिर होता है कि हवा का रुख बदल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ऐसा ही रुख को रखे। जो रैली में लोग शामिल थे, उनका कहना था कि टोरेंट को हटाना है और नजीब मुल्ला को लाना है। बेशक, वाकई में बेशक, आप का भी जुमला रहे। देखो सुनो मेरी बात, आज तक नजीब मुल्ला के 20 साल के राजनीतिक इतिहास में 25 साल तो खिदमत करते हुए एक कोई जुमला मुझे बताओ जो मैं जबान से फेर चुका हूँ। मैंने हमेशा कहा कि हम अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला को नाजिल रख के काम करते हैं, ईश्वर से डरते हैं, ईश्वर को देख के काम करते हैं। बात जुमले वाले नहीं है। टोरेंट को भगाया गया क्योंकि हम पॉकेट लेते नहीं है। नजीब जी, एक अहम मुद्दा जो मुमरा में देखा जा रहा है वो है महिला की सुरक्षा, क्योंकि हर हफ्ते एक मॉलेस्टेशन केस या रेप केस मुमरा में हो रही है। आप नारायण नगर में जो हुआ है हादसा, वो जिसने किया है वो मियाँ बीवी किसके बीएलए का काम कर रहे हैं और कौन से तुतारी का काम कर रहे हैं, जरा आप उसकी तहकीकात कीजिए। उस इलाके में सीसीटीवी फुटेज लगाए जा रहे हैं, क्या इसके पहले सीसीटीवी फुटेज लगाए जाने चाहिए? मुझे बताइए सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लगे यहाँ पहले? इलेक्शन के पहले क्यों नहीं लगे? इलेक्शन में क्यों लग रहे हैं? और मैं क्या कहता हूँ, जो हादसा हुआ है तहकीकात कीजिए, कौन से पार्टी का वो बीएलए है और कौन से वो एरिया में किसका काम कर रहा था उस शख्स जिसने ऐसी गंदी हरकत किया।